नमस्कार। द डिवाइन फेमिनाइन इन मेन, किस तरह से वो शक्ति अपनी ट्रू पावर में आ सकते हैं, कैसे वो अपनी शक्ति को जगाते हैं। शक्ति यानी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर, यानी कि डिवाइन एनर्जी जो है वो एक मेल बॉडी में। ये जो चीज़ है ये आप दोनों का एक जस्ट लाइक कॉकटेल टाइप का है कि आप एक मैन बॉडी में हैं और आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी है। फेमिनाइन एनर्जी एक तरह की, कई लोग इसको वीकनेस मानते हैं। ओ क्या, मैं मैन बॉडी में हूँ और फेमिनाइन एनर्जी, तो ये समझ नहीं आता उन्हें। एक्चुअली उन्हीं के लिए ये वीडियो बना रही, और आप भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर आप फीमेल डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी हैं और काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, तो हो सकता है कि आप ये वीडियो देखकर समझ जाएं कि हो क्या रहा था और क्या हो रहा है। एक्चुअली masculinity has an array of glorious traits, some of which are perceived as feminine but are actually masculine, है ना। फेमिनाइन एनर्जी उनके अंदर होती है लेकिन होते वो मस्कुलाइन बॉडी में है। तो मेल आइडेंटिफाई के लिए एक्चुअली फुल पोटेंशियल पर काम करने के लिए एक आदमी को हर तरह के काम करने पड़ते हैं। फेमिनाइन एनर्जी को जागृत करने के लिए क्या करना होता है? मेडिटेशन कैसे? उसी से ही आपके जो है ना ड्रामाज और जो भी चाइल्डहुड वुंड्स है, जो भी आपका नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, वो हाईएस्ट सेल्फ तक जाएगा। उसी को ही शक्ति अपनाना कहते हैं। आपके अंदर की जो शक्ति, आपके अंदर की जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, वो फेमिनाइन ऊर्जा को, स्त्रैण ऊर्जा को आपने जागृत करना है, ताकि आप इस फेमिनाइन एनर्जी से सच्चाई की तरफ बढ़ सकें और अपनी ट्रुथनेस की तरफ बढ़ सकें। अपना सच्चाई अपने अंदर, ऑथेंटिसिटी जिसे कहते हैं ना, उस तरफ आप बढ़ सकें। मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है, मतलब मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं लोगों में कि इसका क्या मतलब हुआ, ये तो कुछ और होते हैं, ये होते हैं। इस तरह के कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन कमेंट्स में हर चीज़ समझाई नहीं जा सकती, इसलिए एक वीडियो बना के आई हूँ कि ये इस तरह का कनेक्शन है जो कि फेमिनाइन एनर्जी एक इंसान, आदमी के अंदर, फेमिनाइन एनर्जी इन मेन। अक्सर ये सोचा जाता है कि ये तो आपकी वीकनेस है, अरे तुम तो रो पड़ती है, तुम्हारी वीकनेस है। बट द ट्रुथ इज द डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी गिव्स अस करेज एंड स्ट्रेंथ टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स, है ना। ऑब्स्टिकल से ओवरकम करने के लिए और एनकरेजमेंट के लिए, ताकि यही वीकनेस आपकी एक अच्छा पार्ट बन जाए। क्योंकि असल में देखा जाए कि आप एक इमोशनल बीइंग हैं। इमोशनल होने के कारण एक आदमी, एक पुरुष ये नहीं समझे कि मेरे अंदर कोई कमी आ गई है, ठीक है। तो सोशियोपैथ और जो साइकोपैथ होते हैं वो डिफरेंट चीज़ है, वो बिल्कुल ही अलग है। लेकिन आप एक एम्पैथ है। एम्पैथ होने के कारण डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी मेल बॉडी में भी हो सकती है, क्योंकि साइकोपैथ वो दूसरी चीज़ें सब अलग है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं, मेल बॉडी में अगर डिवाइन फेमिनाइन है तो वो गर्लिश हो जाएंगे या फिर गे टाइप के हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये स्ट्रगल आपके माइंड का है और कुछ भी नहीं है। बेकार के मिथ्स अगर कोई फैलाते हैं तो वो उनकी गलती है। आप सिर्फ ये समझिए, अगर आप गे हैं तो गे तो फिर एक अपना वो एक चीज़ है, वो आइडेंटिटी है, वो कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, ठीक है। वो है तो है, उसमें क्या है, उसको चीज़ को स्वीकार कीजिए। लेकिन ये नहीं होता कि एक मैन है और आपके अंदर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है तो आप गर्ली लुक वाले हो जाएंगे। इसमें जेंडर मैटर नहीं करता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं और एक आदमी में डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है तो आप गर्लिश नहीं होंगे। और भी कोई तकलीफ है, बात करनी है, तो टैरो या एस्ट्रोलॉजी बुक कराइए, स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर। जी हाँ, तो ये डेवलप्ड थॉट्स होते हैं जो, लेकिन ये डेवलप्ड थॉट्स जो हैं वो आपके फियर के थ्रू आते हैं, जजमेंट के थ्रू आते हैं। आप खुद को सेल्फ जजमेंट में ले आते हैं। अदर सोसाइटी में वैसे क्या है, यही है कि फेमिनिटी का मतलब यही है कि आप दे रहे हैं किसी को कुछ देने वाला। लेकिन जो LGBTQIA+ ये वाली बातें हैं, ये इसमें नहीं आती हैं। ये चीज़ समझ लीजिए कि अगर आप एक मैन है और एक फेमिनाइन एनर्जी है, अगर आप इसको स्पिरिचुअल लेंस से देखेंगे ना, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर पिक्चर नज़र आएगी। बाकी जो कहते हैं सो कहने दीजिए। नेचुरल मस्कुलाइन एनर्जी आपके अंदर है, नेचुरल फेमिनाइन एनर्जी भी आपके अंदर है। यू आर लकी, क्योंकि एक पुरुष ही बहुत ही मतलब एक गुरु बन सकता है ना। ऐसे कोई आपने स्त्री इतनी ज़्यादा नहीं देखी होगी जो कि एकदम से एनलाइटेंड हो जाए या गुरु बन जाए। क्यों? उसका कारण सब स्त्री का और पुरुष के शरीर की शारीरिक संरचना के कारण है। वो और डीपली कभी बताएंगे। बस यही मिसकंसेप्शन था कि वो गर्लिश दिखते हैं या गे हो जाते हैं या अदर ही कम्युनिटी में आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। या फिर बहुत इमोशनल होते हैं, रोते हैं, ऐसा भी नहीं है। मस्कुलाइन एनर्जी है, वो अच्छी तरीके से काम करते हैं, बिजनेस करते हैं
लेकिन इमोशनल बीइंग होने के नाते, इमोशनल बीइंग जो होते हैं वो डिवाइन फेमिनाइन होने के नाते वो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं और साइकिक एबिलिटी उनके अंदर बढ़ जाती है। वो समझ जाते हैं कि जो मेरी ट्विन फ्लेम है वो डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी में है। क्यों? क्योंकि वो भाग रही है, रन कर रही है, और भी कई सारी बातें जो कि डिवाइन मस्कुलाइन के ट्रेट्स होते हैं, वो सब कुछ आपको अपने पार्टनर यानी कि काउंटर पार्ट में दिखाई देते हैं। तो ये थे कुछ मिसकॉन्सेप्शन, लेकिन आप लकी हैं कि आपके पास इतना सब कुछ है और आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल रहा है। बहुत से लोग आजकल, छोटे छोटे बच्चे भी कह रहे हैं कि हम ट्विन फ्लेम है, हम डिवाइन फेमिनाइन है, हम डिवाइन मस्कुलाइन। ये हर कोई नहीं होते हैं, हर कोई नहीं हो सकता है, और ना ही हर किसी का मल्टीपल ट्विन फ्लेम होता है। ये कई सारे मिसकॉन्सेप्शन ऐसा लगता है बढ़ते ही चले जा रहे हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इस पर मैंने कई वीडियोस बनाई हैं मिथ्स पर कि ट्विन फ्लेम जर्नी में मिथ्स क्या क्या हैं, लेकिन और कुछ नया सुनने को आता है तो दिमाग घूम जाता है मेरा भी कि लोग जा कहाँ रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। एक ट्विन फ्लेम नहीं संभाला जाता और आपको मल्टीपल चाहिए तो कैसे होगा? एक ही घर में अगर मल्टीपल हो गए तो कैसा होगा? मल्टीपल के मल्टीपल हुए तो कैसा होगा? आप क्यों नहीं समझते इस बात को? ज़िंदगी को इतने मजाक में, इतने लाइट में मत लीजिए। ज़िंदगी को इतना सीरियस भी मत लीजिए कि वो डिप्रेशन या दुख ही लगे, ठीक है ना? और इतना लाइट और इंजॉय मत कीजिए कि वो लाइफ का कोई मायने ही ना रहे। डू समथिंग क्रिएटिव फॉर योर सेल्फ एंड फॉर अदर्स। बस सिंपल सा फंडा है, इन्हें वर्क करते चले जाएं, खुश रहें, हैप्पी रहें और खुश रहने की कोशिश करें। क्यों? दूसरों को भी खुश करने की कोशिश करें, ये चीज़ है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू सो मच। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।